जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है, बहुत 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 खास वाला। जब गुरु जी मुझे कुछ आश्वासन देते हैं और जब वो काम खुद आके कर देते हैं, तो उनकी ये बेटी निहाल हो जाती है। संगत जी, आज के दिन के लिए गुरु जी ने कुछ सेवा दी थी, जो कर पाई हूँ वो शेयर कर लेती हूँ और जो करूँगी वो करने के बाद शेयर करूँगी। संगत जी, गुरुजी हमेशा कहते हैं कि अमावस्या को चाय ज़रूर पिलाई सबनों। तो संगत जी, घर पे चाय बना के मैंने सिर्फ़ अपने पतिदेव और माताजी को पिलाया है, यानी कि सासू माँ को, और गुरुजी के साथ हम लोग चाय पिएँगे। वो क्षण नहीं आया है, लेकिन गुरु रूप में गुरु के बेटे और गुरु की बेटी को मैंने पिला दिया है। और संगत जी, जो हमारे स्वीपर भैया हैं, उनके लिए गुरुजी ने सेवा ली कि गुरुजी ने कहा कि इसनो कुछ दे। मैंने कहा गुरुजी, इनको क्या दूँ? तो गुरुजी ने मुझसे जो वो पोहा होता है ना, पोहा, तो सामा, जो हम लोग सामा खेलते हैं, एक फेस्टिवल होता है, इसमें हम लोग फ्लैट राइस मंगा के चूड़ा दही और गुड़ का भोग लगाते हैं, भाई बहन का फेस्टिवल होता है। और वो जो स्वीपर भैया हैं, उनका नाम है रघु। ठीक है संगत जी। तो रघु भैया जब आए और गुरुजी ने मुझे कहा कि चल उनका उसका भुजिया बना। भुजिया मीन्स यानी कि उसको फ्राई करके, तो मैंने ना अजवाइन जीरा डाल के उसका वो बनाया और उसमें चाट मसाला वगैरह मिक्स करके एक डिस्पोजेबल बॉक्स में भर के गुरुजी की कृपा से मैंने रखा। अब गुरुजी कहते हैं ना, ऐसे नहीं, एक नमकीन पे एक मीठा। और संगत जी, इस रूप में गुरुजी ने मुझसे वो सेवा ली कि मैंने ना कुछ चिक्की मंगा के रखे हुए हैं पैकेट्स में, जो कि मैं रखी थी कि मंदिर जाऊंगी तो लेके जाऊंगी। लेकिन गुरुजी ने कहा कि देख, तेरे लिए मंदिर खुद चल के आया है, तेरे लिए भगवान श्री राम खुद चल के आए हैं। तो उसने पहचान, क्योंकि गुरुजी बार बार मुझे वही सत्संग ब्लेस करते हैं जिसमें कि वो मुझे सुनाते हैं कि मैंने किस तरह आंटी के पास वो आए थे और किस तरह उन्होंने उनका कल्याण किया था। संगत जी, हाँ, मैंने भैया को वो चिक्की का एक पैकेट और वो दिया, और साथ में गुरुजी ने मुझसे एक प्यारी सी मीठी सी सेवा ली। वो सेवा ये थी कि गुरुजी ने मुझे कहा कि तू इन्हानु दस कि इन्हानु आज जाके चाय पी ले। संगत जी, चाय किन से जाके पीना था? तो जो मोमेंडम आंटी हैं, जो मुस्लिम आंटी हैं, चाय का दुकान लगाती हैं, जिनकी आंखों को गुरुजी ने ब्लेस किया, जिनकी बहू को गुरुजी ने ब्लेस किया, और जिनके थ्रू गुरुजी मुझसे कभी छोटी छोटी सेवा लेते हैं, और मैं उनका भी शुक्राना करती हूँ, वो आंटी का। संगत जी, गुरुजी ने भाव दिए कि मैंने उन भैया को बोला, रघु भैया को, कि रघु भैया आप जाओ, आज आपकी एक सेवा है। तो कहते हैं बताइए मैडम क्या? तो मैंने कहा आप जाओ और जितने भी स्टाफ हैं सबको जाके वहाँ पे चाय पिला दो। तो वो कहते हैं ठीक है। मैंने कहा कुछ खाने का और चाय उनके पास से आप लोग लेके पी लेना। तो वो कहते हैं दीदी के पास से? मैंने बोला हाँ, दीदी के पास से, और दीदी को मैं भेज दूंगी पैसे। तो संगत जी, ये प्यारी सी जो सेवा थी, और इसमें गुरुजी ने मुझे कितनी सारी ब्लेसिंग दी है, मैं आपको क्या बताऊं। जब वो भैया वापस आते हैं और मुझे कहते हैं कि दीदी, मैडम, हम लोगों ने जाके वहाँ पे चाय पी लिया और उनका बिल हुआ 220 रुपया। संगत जी, यहाँ पे डबल टू की ब्लेसिंग मुझे मिली, और डबल टू के रूप में गुरुजी ने मुझे क्या ब्लेस किया, ये मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। डबल टू के रूप में गुरुजी ने मुझे चारों धर्म, यानी कि जीसस, हमारे गुरु ग्रंथ साहिब, हमारे अम, हमारे श्री राम और हमारे अल्लाह, चारों की ब्लेसिंग दी है। और ज़ीरो मीन्स सूर्य, यानी कि जिनको मैं सब में एक रूप कर समसर जानी, जोगी कहिए सोई। थैंक यू गुरुजी एन एस सोनी ब्लेसिंग के लिए। और चार के रूप में गुरुजी ने आज शुक्रवार के दिन मुझे एक और ब्लेसिंग दी है। गुरुजी ने आज मुझसे सुबह सुबह खीर बनवाया, बहुत जल्दी बनवाया। जब मैं खीर बना रही हूँ और खीर बनाने के बाद गुरुजी ने कहा सबसे पहले किसनु भोग लगाएगी तू? मैंने कहा गुरुजी आप लूं? फिर कहते हैं ना, मेरे ते पहले। मैंने कहा माँ को। तो कहते हैं हाँ, अब तो सही बोलती है। गुरुजी हमेशा कहते हैं
कि माँ को सबसे पहले रखो, क्योंकि माँ हमें जन्म देती है, हमें सिखलाती है, हमारे लिए कष्टों को खुद पे लेती है। तो संगत जी, हमारे पास तो अपनी सासू माँ है, तो मैंने सासू माँ के लिए सबसे पहले उनकी कटोरी में निकाला, फिर मैंने गुरुजी के लिए उनके कटोरी में निकाला और चम्मच लेके उनके पास रखा, और उसके बाद गुरुजी ने कहा कि अब तू लक्ष्मी को भोग लगा। अब लक्ष्मी कौन हुई? तो हमारे यहाँ जो काम करने आती हैं, जो हमारे यहाँ मीना आंटी आती हैं, हमारे सेवा करती हैं, वो गुरुजी की सेवा करती हैं, उन पे गुरुजी की असीम कृपा बनी हुई है। तो संगत जी, गुरुजी ने कहा कि इन्हानु भी दे दे। संगत जी, मैंने उनको खीर पैक करके दिया, और संगत जी, इस रूप में गुरुजी ने मुझसे ये मीठी-मीठी सी सेवाएँ सुबह-सुबह ली हैं, और मैं धन्य हूँ। और जो काम मेरा नहीं बन रहा था, वो जैसे ही बनता है, मैं उसके बाद शेयर करूँगी, क्योंकि गुरुजी ने मेरे फिर से 18 मिनट का सत्संग मुझसे ऑटो डिलीट करवा दिया, क्योंकि कम बनने से पहले सत्संग शेयर नहीं करना हुंदा है। और ये गुरुजी ने मुझे आज समझा दिया कि जब तेरा काम बने तब शुक्राना कर, उससे पहले तो सिर्फ मेरे नाल गल कित्ता कर, मेरे स्वरूप के पास बैठ के अरदास कित्ता कर, ते शुक्राना कित्ता कर। शेयर तब करेगी जब तेरा काम बन जावेगा, नहीं तो रोक लग जाती है। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और संगत जी, इस तरह से मैं गुरुजी की इस कृपा से धन्य हूँ। और सुबह-सुबह जो पहला हमारे घर से एक बाइट लेके गए, वो थे काग-भुसुंडी। और अमावस्या के दिन लोग भागते रहते हैं हमारे काग-भुसुंडी को कुछ खिलाने के लिए, और हमारे पास साक्षात गुरुजी के आशीर्वाद से काग-भुसुंडी, तोता, मैना, सभी पशु-पक्षी आते हैं और कुछ न कुछ ग्रहण करते हैं। तो ये उस परमपिता परमात्मा की मेहर ही है, और हमारे पितरों का आशीर्वाद ही है, जो कि हम सबके साथ सदा से सदा तक बना रहेगा, क्योंकि सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुरु प्यारा हम सबके नाल है संगत जी। और मैं प्रार्थना करती हूँ अपने गुरुजी महाराज से, अपने गुरुजी साहब मेहरबान से, कि हम सब पे, हम सबके मन में, वचन में और कर्म में निष्ठा, ईमानदारी और विश्वास की ज्योत सदा प्रज्वलित करें, हमारे पितरों को सदा अपने संरक्षण में रखें, और हमें हमेशा नेक नियत से ब्लेस करें। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और भी बहुत सारे आज गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनाए हैं, मैं वन बाय वन सब शेयर करूँगी। अभी मैं विपिन भैया, सौम्या भाभी और मेरे प्यारे संगत परिवार को बहुत 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 प्रणाम करती हूँ, सबको थैंक यू कहती हूँ। और गुरुजी ने कहा है कि माफ़ी मांग ले, तो आज मैं सबसे माफ़ी मांगती हूँ, जाने अनजाने मेरी किसी भी भाषा, वाणी, बोली, मेरे व्यवहार से जिसको भी दुख हुआ हो, गुरुजी प्लीज़ आप उनसे मेरी माफ़ी स्वीकार कीजिए। मैं जिनको समझ पाऊँगी उनसे साक्ष समक्ष आके माफ़ी मांगूंगी, और परोक्ष में मैं आपके चरणों में अपने दिल से माफ़ी समर्पित करती हूँ। बाबा, मेरी इस माफ़ी को स्वीकार करना, और अपनी इस बेटी के हर भूल को, इसके पति के हर भूल को, इसकी सासू माँ के हर भूल को, इसके दोनों बच्चों के हर भूल को, और अपने इस परिवार की हर भूल को, अपने संगत परिवार की हर भूल को, अपने यूनिवर्स की हर भूल को आज आप माफ़ कर दो, क्योंकि सब आपकी चरणों में है, सारे ग्रह आपकी मुट्ठी में हैं, और हमें बिल्कुल डर नहीं है। अमावस्या हो या पूर्णिमा, एकादशी हो या कोई भी तिथि, हर तिथि हमें अब ब्लेस ही करती है, क्योंकि हमारे साथ हमारे गुरुजी महाराज हैं। हमारे साथ कोई नेगेटिव एनर्जीज नहीं रह सकती है। हम हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, हमारे साथ हमेशा हमारे गुरुजी का आशीर्वाद है। हमें कोई भी नेगेटिव बातें स्प्रेड नहीं करनी है, हमें हमेशा खुशियाँ स्प्रेड करनी है, एक दूसरे के लिए हिम्मत बनना है, एक दूसरे के लिए ताकत बनना है, क्योंकि ये संगत परिवार एक दूसरे के लिए गुरुजी संजीवनी बना के हमारे सत्संग को ब्लेस करते हैं, क्योंकि सत्संग सुनने भर से हमारे कई कष्ट कटित हो जाते हैं, कई आने वाले रोग शोक पाप सब नाश हो जाते हैं। तो बस यही समझिए कि गुरुजी का नाम लेते हुए बी ब्यूटीफुल, और आप भी ब्यूटीफुल बने रहेंगे हमेशा। स्वस्थ स्वच्छ मन, स्वच्छ वातावरण और स्वच्छ अपने परिवार का निर्माण करने की कोशिश कीजिए। मन चंगा ते नलके का पानी भी गंगा, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सरबत्ता भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संजीवनी मंत्र जाप करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज की दिनचर्या में गुरु जी के चरणों में अर्पित करती हूँ। कुछ ऐसे काम हैं जो आज गुरु जी बनाने वाले हैं, जैसे ही वो काम बनता है मैं अपने संगत परिवार के साथ सबसे पहले शेयर करूंगी। गुरुजी, अभी जो हमारे पास आने वाले हैं, प्लीज़
उनको आप जल्दी बुला दीजिए, क्योंकि हमारे आगे के काम की ज़िम्मेदारी उनके साथ ही संपन्न हो पाएगी। बाबा प्लीज़, आपके ऊपर सौंप रही हूँ, क्योंकि आप ही मेरा सब काम करते हो। मैं आपको याद करूँगी, आप मेरा काम करोगे। शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जय जी गुरु संगत जी, जी। शुक्राना गुरु जय जी। गुरु जी विपिन भैया सौम्य भाभी जी। आज मैं गुरु जी की बेटी शीतल जम्मू से अपना शुक्राना सत्संग 19 दिसंबर के दिन संध्या वेला 6:40 पर गुरु जी महाराज जी के पावन चरणों पे अर्पित करना चाहती हूँ। प्रभु जी महाराज मुझे हमेशा अपने चरण चरण में रखिएगा प्रभु, और अपनी मेहर भरा हाथ हमेशा मेरे सर पे रखिएगा परमेश्वर। अपनी कृपा, अपने आशीर्वाद अपने सानिध्य में रखिएगा, अपने प्रेम में रखिएगा ईश्वर। अपनी कृपा करिएगा, मेहर करिएगा परमात्मा, मेहर करिएगा। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी महाराज जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी महाराज, गुरु जी महाराज जी के आज बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं अमावस्या के ऊपर कि किस तरह से हम पितरों को मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें क्या क्या करना है, कैसे घर के बाहर दिया जलाना है, और 6 से 9 के बीच में जो पूजा करनी है उससे रिलेटेड। और अभी मैं अपने प्रभु जी महाराज जी के अंग संग ही बैठ के उनकी जोत जला के पावन जोत के सामने ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। प्रभु जी महाराज अपनी मेहर करिएगा, और जो आप बुलवाना चाहते हैं प्रभु वही शब्द मेरे मुंह से निकलवाइएगा ईश्वर। संगत जी, मैं अपने ईश्वर का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने एक बहुत ही बड़े कष्ट से मेरे बेटे को बाहर निकाला है। संगत जी, मुझे नहीं पता था कि 2 दिन पहले, एक्चुअली मुझे कुछ दिन से कॉन्टिन्यूसली 1 हफ्ते से ही बहुत सारे ऐसे सत्संग आ रहे हैं कि अपने बेटे की तेरे बेटे पे बहुत बड़ा कष्ट है, ये सत्संग सुन ले और उसका कष्ट हटा दे। और इस तरह के बहुत सारे सत्संग आए, और जिनमें से मैंने काफ़ी सारे सत्संग सुने भी। एंड मैं गुरु जी महाराज जी से यही अरदास करती थी डर के मारे कि गुरु जी महाराज की अगर कोई ये सत्संग इस तरह से आ भी रहे हैं, और पता नहीं क्यों लोग जो है इस तरह के नेगेटिव पोस्ट डालते हैं कि हमारा मन डरता है और हम सोचते हैं कि ये सत्संग सुन लें। तो लेकिन मैंने वो सत्संग फिर भी सुने। सब तो नहीं सुन पाई, लेकिन जितने मैं सुन पाई उस टाइमिंग में, तो मैंने कोशिश की वो सत्संग सुनने की। तो लेकिन संगत जी महाराज, मुझे आज ये चीज़ पता लगी, मेरे बेटे ने जो कि चंडीगढ़ गया हुआ है फॉर फर्दर एजुकेशन, तो उसने मुझे ये चीज़ बताई कि उसकी गाड़ी जब वो परसों जम्मू के लिए निकला था, और रास्ते में उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। और उसके पापा ने मुझे बताया था कि एक ऐसे ही छोटा सा एक्सीडेंट हुआ उसकी गाड़ी का, और वो वापस चला गया। तो उसने सोचा कि अभी नहीं, बाद में जाऊँगा। एंड ज़्यादा उसने उससे रिलेटेड ना मेरे हस्बैंड को कुछ बताया, ना मुझे कुछ बताया कि उसके साथ क्या हुआ है। एंड आज उसका जब फ़ोन आया तो उसने मेरे साथ फ़ोटोग्राफ्स शेयर की जो उसकी बस का एक्सीडेंट हुआ था, संगत जी। एंड मेरे तो उस बस को देखते ही रोंगटे खड़े हो गए। जो बस पूरी आगे से टूट चुकी थी, और उसमें फ्रंट सीट के 3 लोग जो मर गए, और मेरा बेटा सेकंड सीट पे ही था। एंड आई वॉज सो सरप्राइज टू हेयर दिस फ्रॉम हिम कि उसने बोला कि मम्मा मुझे तो एक खरोंच तक भी नहीं आई, जबकि किसी का नाक टूट गया है, किसी की कोई हड्डी टूट गई है, किसी का कुछ हो गया है। एंड उसने बताया कि आई वॉज द वन, कि मैं बाहर निकल के उन लोगों को निकाल के उनकी हेल्प करवा रहा था, और लोगों को वहाँ से रेस्क्यू करा रहा था। एंड शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु जी महाराज। मैं जितना शुक्राना करना चाहूँ उतना कम है। हम सोचते हैं कि पता नहीं क्यों बार बार ऐसे सत्संग नेगेटिविटी वाले आ रहे हैं, लेकिन आप ही जानते हो कि आप कौन सा हमारा कष्ट, हमारे बच्चों का कष्ट कटवाते हो प्रभु। आप हमेशा उनके अंग संग होते हो, हमेशा रक्षा करते हो प्रभु। और जब मेरे सामने ये सत्संग आते भी नहीं थे ना, तो मेरे मन में यही होता था कि प्रभु आप तो हो ना उसके अंग संग, आप उसकी देखभाल कर ही लोगे, आप उसको संभाल लोगे। मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूर्ण विश्वास है आप पे कि आप कभी उससे गलत होने ही नहीं दोगे। आप ज़रूर धीरे प्रोग्रेस हो, लेकिन ज़रूर जीवन में प्रोग्रेस होगी उनके, इस चीज़ का पूर्ण विश्वास था प्रभु। एंड
मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ आपका कि आपने उस पे एक ज़रा सी खरोंच भी नहीं आने दी पाप गुरुपा। और कैसे आपने उसको उसने मुझे ये भी बताया कि जो दूसरा जिसके साथ उसका एक्सीडेंट हुआ था वो ट्रक जो था वो पूरा सिलेंडर से भरा हुआ था। और क्योंकि मैंने फ़ोटोग्राफ में देखा वहाँ पे बस के साइड में बहुत सारे सिलेंडर्स पड़े हुए थे, तो मैंने उसको पूछा ये सिलेंडर क्या इसी बस में थे? तो उसने मुझे बताया कि नहीं मम्मा, जिस ट्रक के साथ हमारा एक्सीडेंट हुआ वो ट्रक जो था सिलेंडर से भरा हुआ था। और ये हादसा कितना बड़ा हो सकता था, मैं ये सोच के ही मेरा दिल कांप उठता है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु जी महाराज कि आपने ना केवल बच्चे की रक्षा की, एक बड़ा हादसा होने से आपने बचा लिया प्रभु जी। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे और क्या हुआ माता रानी, किस तरह से आपने प्रोटेक्शन दी, कैसे गुरु जी महाराज आपने प्रोटेक्ट किया है। जैसे उस बच्चे को आपने हाथों पे तलियों पे उठा लिया हो ईश्वर, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। तो मैंने उसके अपने बेटे को बोला कि मैंने कहा यू आर ब्लेस्ड कि गुरुजी ने तेरी रक्षा की है, शुक्राना बोल गुरुजी का कि उन्होंने तेरे तेरे को संभाल लिया। तो ही वॉज़ वेरी प्राउड एंड सेइंग कि हाँ मैं तो पहले से ही बहुत ब्लेस्ड हूँ। तो वो मजाक में जैसे बोलता है, उसने तो पहले ही मतलब ही सेड लाइक दैट। पर मुझे पता है कि हमेशा मेरी माता रानी, हमेशा मेरे गुरुजी महाराज, हनुमान जी उसकी रक्षा करते हैं। आपकी कृपा रहती है, मेहर रहती है ईश्वर, हमेशा अपनी कृपा रखिएगा, हमेशा अपनी मेहर में रखिएगा प्रभु, कभी कभी भी कुछ गलत मत होने दीजिएगा ईश्वर। मैं मानती हूँ कि जब से हम जुड़े हैं वो थोड़ा सा गुरुजी महाराज आप पे फेथ नहीं कर पाया, बिकॉज़ उसको करियर में इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अभी तक नहीं मिली हैं, तो वो कहीं ना कहीं डगमगा जाता है और बोलता है कि नहीं आप बोलते हो पर गुरुजी कुछ करते नहीं हैं। लेकिन हमेशा मैंने ये चीज़ देखी है, मैंने ये चीज़ माना है कि अगर कोई चीज़ उसके साथ नहीं भी हो रही है तो ज़रूर आपने उसको उसके थ्रू कुछ लर्निंग दी होगी गुरुजी। यही सोच के हमेशा मैं उसको समझाती हूँ कि नहीं हो सकता है तेरा भला ना हो इसमें, तभी उन्होंने ऐसा किया है। हो सकता है तेरी लर्निंग अभी अधूरी है, मे बी तुझे कुछ और सीखना है, मे बी तू सही तरीके से नहीं कर पा रहा है, तो तुझे आगे बढ़ते रहना है और फेथ रखना है कि हमेशा गुरुजी साथ है और हमेशा रक्षा करेंगे, हमेशा माता रानी रक्षा करेंगी। इस चीज़ का फेथ हमेशा रखना। एंड लेकिन आपको पता है संगत जी बच्चे कैसे होते हैं ना, उनको लगता है कि उनके पेरेंट्स जो हैं वो थोड़ा अंधविश्वास करते हैं शायद। लेकिन हमें पता है कि इसके पीछे क्या ताकत है, क्या किस चीज़ का जो है हाथ है। संगत जी ये चीज़ तो मैं इसलिए भी कह सकती हूँ बिकॉज़ मैंने लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ देखी हैं अपनी, और ऐसा समय देखा है कि जब मेरे कोई भी काम जो है वो बनता ही नहीं था, कोई भी काम जब पूरा होने पे आता था सारी दुनिया के काम हो जाते थे, मेरा काम अटक जाता था। एंड इवन मैंने अपनी हस्बैंड की लाइफ में भी यही चीज़ देखी है कि जब कभी भी उनका काम पूरा ख़त्म होने तक सिर्फ उसका फेस रह जाता था, पूरा उसका गर्दन तक काम पूरा कंप्लीट हो गया होता था, तो वो वहीं पे काम जो है वो ठप हो जाता था या ख़त्म हो जाता था या ख़राब हो जाता था। और हमेशा यही चीज़ का डर बना रहता था कि अगर कभी किसी से ज़िक्र भी करेंगे तो पता नहीं वो काम पूरा होगा या नहीं होगा। लेकिन जब से मैं गुरुजी महाराज जी से जुड़ी हूँ, पहले तो मेरे को तो ये चीज़ हो गया था कि आई एम सो अनलकी, और मेरा काम नहीं होता है, कोई भी पूरा नहीं होता, चाहे मेरे को बस मेहनत करनी है जीवन में। प्रभु जी ने मुझे ये सिखाया इस दौर में भी कि बस मेहनत करती जा, फल की इच्छा ना कर, जो होगा अपने कर्म जो है तुझे बनाने हैं, और जो तेरे को मिले उसमें भी भला, ना मिले तो भी भला। तो संगत जी गुरुजी महाराज जी ने ये बात तो मुझे पहले से ही सिखा दी थी, और मैं कभी भी अब जब काम करती थी तो मैं ये सोचती ही नहीं थी कि इससे मुझे क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज रेडी फॉर अ फेलियर टू फेस। लेकिन गुरुजी महाराज जी ने हमेशा मुझे इतनी स्ट्रेंथ दी, मेरी मैया ने इतनी स्ट्रेंथ दी मुझे कि मैंने कभी भी अपने किसी भी काम के साथ जो है वो नाइंसाफ़ी या लापरवाही नहीं की। हमेशा उनकी मेहर से अपना बेस्ट शॉट दिया है, हमेशा अपना बेस्ट करने की कोशिश की है, और उनकी कृपा से मैंने हर काम में पूरी जान डाली है। और उसका आज ये नतीजा है कि प्रभु जी की कृपा से बेशक पिछले 2 सालों से जब से मैं गुरुजी महाराज जी से जुड़ी हूँ,
मुझे कोई प्रमोशन नहीं मिली, मुझे कोई हाइक नहीं मिली, लेकिन जैसे प्रभु जी कहते हैं ना कि वह जिन जिन लोगों की नज़रों में कुछ लोगों ने तेरी इज़्ज़त गिराई है, मैं ही उस इज़्ज़त को वापस लौटाऊंगा, मैं ही उसको बढ़ाऊंगा। तो मेरे प्रभु जी ही मेरी इज़्ज़त को जैसे वापस ला रहे होते हैं। वही लोग आज मेरी तारीफ़ करते हैं। जब मैं कुछ अच्छा करती हूँ तो वो तारीफ़ करते हैं, बट संगत जी मुझे ये पता है कि वो तारीफ़ भी टेम्प्रेरी है, बिकॉज़ दीज आर ऑल थिंग्स ऑफ दिस कलयुग। तो जो ना तारीफ़ की वैल्यू रह गई है अब, और ना ही किसी किसी अगर कोई हमें उस चीज़ के लिए कुछ सुना दे या बोल दे, ना ही उस चीज़ का दुख होता है। बस ये लगता है कि हमें बस अपने प्रभु की खुशी के लिए, उनकी मेहर के लिए अपना काम सही तरीके से करना है। ना किसी से एप्रिसिएशन चाहिए, ना ही किसी से बुरे शब्द अगर कोई बोलता है तो उसका असर चाहिए। तो अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु जी महाराज, इस स्टेज तक लाने का, ये समझाने का कि ये सब टेम्प्रेरी चीज़ें होती हैं, इनकी कोई वैल्यू ही नहीं है लाइफ में। एंड आज उन्हीं लोगों से प्रभु जी मेरी मेरी तारीफ़ करवाते हैं, लेकिन उनको मेरी शायद ऐसा लगता है कि शायद अब उनको एहसास होता है इस चीज़ का कि कैसे वैल्यू क्या होती है एंड मेहनत क्या होती है, और लोग कैसे जो है ये सब चीज़ें नज़रअंदाज करते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु जी महाराज, आप ही सब कुछ करवाते हैं। संगत जी हमें ऐसा लगता है ना कि कुछ हो नहीं रहा या हमें कुछ दिख नहीं रहा, लाइक सपोज़ करिए कि मुझे अगर इंसेंटिव नहीं मिला या मुझे कोई इंक्रीमेंट नहीं लगा, तो मैं ये बोल दूँ कि हाँ मेरे प्रभु जी ने कुछ किया नहीं, तो ये मेरी बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। क्योंकि संगत जी मेरे प्रभु जी जो है वो सिर्फ़ इन्हीं सब चीज़ों से जो हमें लगता है कि जो चीज़ें बेनिफिशियल हैं वही बेनिफिट है लाइफ में, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अगर मैं देखूं तो अभी मैं बात करूं, बहुत आसानी ढंग से, मतलब सारी जगह प्रभु जी ने मुझे अप्रिसिएशंस दिलवाई। एंड वो कार्य कैसे करते हैं मैं कैसे समझाऊं, एक छोटी छोटी बात से ही कैसे समझाऊं आपको। जैसे सपोज़ करिए कि मुझे मेरे गुरुजी महाराज जी ने एनुअल डे के ऊपर एक जो है एक प्रोग्राम दिलवाया पहले, कि जो क्षितिज जो हमारे प्रोग्राम की मेन थीम है उसका जर्नी ऑफ अवर स्कूल की मुझे काम दिया गया सबसे पहले प्रिंसिपल मैम के द्वारा, जिन्होंने बोला कि ये काम जो है ऐसा टीचर ही कर सकता है जो पिछले काफ़ी पुराने टाइम से जुड़ा है। एंड आई एम टीचिंग देयर फ्रॉम लास्ट 17 ईयर्स। तो उन्होंने बोला कि शीतल इज़ द बेस्ट फॉर दिस जॉब, और बिकॉज शी इज़ वेरी क्रिएटिव, तो इसको ये जॉब दे दो और ये बनाएगी उसके ऊपर पीपीटी एंड सारी पिक्चर्स इकट्ठी करेगी और पिछला सारी जर्नी दिखाएगी कि जब मैम आए तो वो स्कूल कैसा था और हमने कैसे इम्प्रूव किया और आज हम किस स्टेज पे हैं। तो संगत जी जब मुझे ये काम मिला तो मैंने, जैसे जो कार्य मिलता है तो मैं यही समझती हूँ कि मेरे ईश्वर चाहते हैं कि मैं ये करूँ, और मैं उसमें जुट जाती हूँ बिना किसी से ये एक्सपेक्ट किए कि कोई मेरी मदद करेगा या मैं किसी और के ऊपर अपना बर्डन डालूं। और तो हमेशा मेरे गुरुजी महाराज मेरी मदद करवाते हैं, और मैंने फ़ोटोग्राफ्स ली, स्कैन की, और मैंने पीपीटीज बनाई और उसको पूरा अरेंज करके विद कोट्स एंड एवरीथिंग मैंने वो बना के सीसीए को दिखा दी विद इन 2 डेज़। एंड शी वॉज सरप्राइज कि इतना बड़ा काम कोई इतनी जल्दी कैसे कर सकता है। एंड देन आई एडवाइज्ड हर कि क्यों ना हम इसकी वीडियो बना लेते हैं, एंड इट विल लुक मोर इम्प्रेसिव, बिकॉज़ उसमें हम पूरी जो है जर्नी को बहुत अच्छे ढंग से जो है विद सॉन्ग्स एंड म्यूज़िक डिस्प्ले कर पाएंगे। तो पहले तो ये था कि उस पीपीटी के साथ आगे डांस परफॉर्मेंस भी होनी थी हमारी क्लास के बच्चों की, तभी वो टास्क मुझे दिया गया था साथ में। लेकिन जब उन्होंने पीपीटी देखी तो उनको इतनी अच्छी लगी, उनको लगा कि नहीं, दिस कैन बी अ सेपरेट आइटम, एंड डांस जो है इसके साथ इसकी शो को ख़राब कर देगा। एंड वो देन वो टास्क की जगह मुझे हमारा डांस वहाँ से कैंसिल कर दिया गया। अब देखा जाए तो मैं क्या सोचूं कि मैंने इतनी मेहनत की और मेरा डांस भी कैंसिल हो गया, मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। बट अगेन आई थॉट कि ज़रूर इसमें प्रभु जी का ही कुछ मेहर होगी, मे बी जो हो रहा है वो उनकी इच्छा से हो रहा है, सर्व इच्छा से होगा और सब अच्छा ही होगा। देन आई लेफ्ट दैट जॉब, मैंने वहाँ पे उसको छोड़ा, बिकॉज जो वीडियो किसी और ने बनानी थी एंड दैट पर्सन वॉज नॉट रेडी टू कोऑपरेट विद मी।
तो मैंने सीसीए को बोला कि ठीक है, नाउ दिस जॉब इज़ बीइंग हैंडेड ओवर टू हिम, तो अभी आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें से निकाल दीजिए। एंड देन मुझे नेक्स्ट जो है आफ्टर, मतलब जब सभी की आइटम्स प्रिपेयर हो गई थी और हमें कोई आइटम नहीं मिली हमारे क्लास को, तो उसके बाद प्रभु जी ने मुझे एक आइटम दिलवाई जो कि क्रिसमस हम लोगों को जो नई आइटम दी गई थी प्रभु जी ने उसको 2 ही दिन के अंदर वो पूरी आइटम हमारी प्रिपेयर करवाई। और उनकी मेहर से हमें जैसे लाइक छोटी छोटी चीज़ें, अब कैसे बताऊँ गुरुजी कैसे मेहर करते हैं, ये सारी शायद उन्होंने सिचुएशन इसलिए रची ताकि उनकी बेटी की जो है प्रशंसा हो सके, उनकी बेटी का जो है गुडविल बन सके। एंड उन्होंने मुझे जहाँ पे जो हमें पहले कोई जगह नहीं मिली थी कोई भी जहाँ पे हमारे बच्चे प्रैक्टिस कर सके, सो वी वर विदाउट एनी स्पेस। तो देखा जाए कि हम ये भी सोच सकते हैं कि ये डिस्गाइज है, मतलब हमें तो जगह भी नहीं मिल रही है, हमें गाना भी लेट मिल रहा है, लेकिन किसी तरह से उस डिस्गाइज में ही हमारी ब्लेसिंग्स थी। प्रभु जी ने सबकी नज़र में ये दिलवा दिया कि इनकी आइटम सबसे बाद में है, सो इट विल टेक टाइम टू प्रिपेयर। सेकेंडली, हमें कोई जगह नहीं मिली, हमने अकोमोडेट करके यहाँ वहाँ बच्चों को प्रैक्टिस कराई। थर्डली, हमारे बच्चों ने जब प्रैक्टिस करी तो हमने उनको प्रैक्टिस ही इतने अच्छे तरीके से करवाई, क्योंकि वो गुरुजी महाराज जी की ही ब्लेसिंग्स या मेहर है हम पे कि हम लोग अच्छे ढंग से चीज़ को कर पाएँ। और लेकिन उस चीज़ का भी एप्रिसिएशन हमें क्या मिल पाता है कल को कि नहीं मिल पाता, दैट थिंग मैटर्स। तो प्रभु जी महाराज जी ने जब वो परफॉर्मेंस मैम को फर्स्ट टाइम हमने दिखाई स्टेज के ऊपर, जबकि हमने स्टेज पे प्रैक्टिस भी नहीं कर पाई की थी, एंड इट वाज सो गुड कि मैम ने तभी क्लैप किया और बोला कि सिंस मॉर्निंग द आइटम्स दैट आई हैव सीन, दिस इज़ द बेस्ट परफॉर्मेंस। एंड आप इमेजिन भी नहीं करेंगे, वो सिर्फ 2 दिन में प्रिपेयर्ड आइटम थी और बहुत ही अच्छे ढंग से बच्चे परफॉर्म कर रहे थे। एंड प्रभु जी महाराज जी ने सबके दिमाग में ये चीज़ भी डाली हुई थी कि ये आइटम लास्ट में मिली है, प्लस एकोमोडेटेड है, एंड देन ऑल्सो दे आर डूइंग इट सो वेल। एंड आज भी जैसे हम लोग आज प्रैक्टिस के लिए गए थे तो हमारे बच्चों की ऑडिटोरियम में प्रैक्टिस नहीं हुई थी, तो धुंध पड़ी हुई थी आज, और सभी टीचर्स आज बच्चों को बाहर लेके ही नहीं आई। एंड गुरुजी महाराज जी ने मेरे दिमाग में ये थॉट डाला कि मैं ऑडिटोरियम में जाऊं और ऑडिटोरियम खाली होगा और अपने बच्चों को स्टेज प्रैक्टिस दूं। एंड आप संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, वहाँ पे तकरीबन कोई 1.5-2 घंटे के लिए हमें स्टेज में प्रैक्टिस करने का मौका मिला, जबकि बाद में टीचर्स लड़ते हैं प्रैक्टिस करने के लिए स्टेज पे कि मेरे को करनी है, मेरे को करनी है। एंड वहाँ पे कोई भी नहीं था जो मतलब आया हो हमें इंटरप्ट करने के लिए, और गुरुजी महाराज जी ने अच्छे तरीके से सारे बच्चों की स्पॉट सेटिंग्स और उनकी जो जो कमियां थी वो हमसे पूरी करवा ली। एंड टुडे अगेन जब पूरी रिहर्सल हुई तो मैम को फिर हमारी परफॉर्मेंस बेस्ट लगी और उन्होंने एक फ्लॉ भी नहीं उस परफॉर्मेंस में से निकाला। तो संगत जी, ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं मेरे प्रभु जी महाराज, जो जिन चीज़ों में मुझे पहले जो मैं फंस जाती थी या मुझे एप्रिसिएशन नहीं मिलता था या प्रोत्साहन नहीं होता था या फिर मेरी एक्नॉलेजमेंट नहीं होती थी किसी भी चीज़ की, अब अगर मेरे कुछ ना भी करने पे मेरे प्रभु जी मेरी हर सेटिंग कर देते हैं और मेरे इवन कि जहाँ मैं जाती हूँ वो पहले से ही मेरे लिए एप्रिसिएशन के लिए चीज़ें खुद ही सब बनी होती है वहाँ पे। तो ये जो ब्लेसिंग्स हैं ये कौन दे रहा है? ये मेरे परमात्मा, मेरे परमेश्वर ने जो मेरे सर पे अपना हाथ रखा है ना संगत जी, ये वही ब्लेसिंग्स हैं जो आज उनकी बेटी की वाहवाही करवाती है। एंड यकीन मानिए संगत जी, मुझे एप्रिसिएशन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं अपने दिल को 17 सालों से ये समझा चुकी हूँ कि इन एप्रिसिएशन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हमें एप्रिसिएशन पानी है सिर्फ अपने परमात्मा की दुनिया में, सिर्फ अच्छा करके उनके चरणों में एप्रिसिएशन पानी है, और दुनियावी लोग तो मैटर ही नहीं करते, हमें सिर्फ अपना कर्म अच्छे से करना है। और मुझे मैम के बोलने से एप्रिसिएशन से ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं उस एप्रिसिएशन के लिए भर रही हूँ, लेकिन मुझे फ़र्क पड़ता है जब ये मैं जानती हूँ कि मेरे गुरुजी महाराज मेरे लिए ये सब चीज़ें अरेंज कर रहे हैं और वो कैसे बदल रहे हैं चीज़ों को, तो मेरे दिल को इतनी खुशी मिलती है संगत जी कि वो एप्रिसिएशन किसी और एप्रिसिएशन के आगे जो है, उसके कोई और एप्रिसिएशन उस एप्रिसिएशन के आगे बिल्कुल बिल्कुल फीकी है।
मैं शुक्राना करना चाहती हूँ अपने गुरुजी महाराज जी का कि मुझे ये एहसास देते हो आप कि आप मेरे अंग संग ही हो। आप हर समय मुझे संभाल रहे हो, आप हर समय मेरी बिगड़ी बनाते हो, मेरे काम बनाते हो प्रभु जी। आप मेरे बच्चों को संभालते हो, आप हर समय अंग संग हो। और मुझे एक संतुष्टि है कि मेरे परमात्मा मेरे साथ है तो कुछ गलत नहीं हो सकता। आप हर चीज़ में मुझे संभाल लोगे, मेरे बच्चों को संभालोगे। एंड मुझे पूर्ण विश्वास था जब मैंने सत्संग भी आपके वो देखे थे कि अगर कुछ ऐसा होगा भी तब भी मेरे ईश्वर उसको ज़रूर संभाल लेंगे। देर न सवेर जो मेरे परमात्मा मुझे कहते हैं कि मैं तेरे लिए काम कर रहा हूँ बच्चे, तू बस करती जा, तू बस अपनी मेहनत में लगी रह। तो मुझे पूर्ण विश्वास है ईश्वर कि आप हमेशा मेरे अंग संग हैं। और वो एहसास, वो आपका साथ सबसे बड़ी बात है प्रभु। सबसे ज़्यादा मैटर वही करता है मेरे लिए। बाकी तो ये दुनियावी चीज़ें हैं ईश्वर, जो आप दो, अच्छा दो तब भी सर माथे, बुरा दोगे तब भी सर माथे प्रभु। बस हमेशा मुझ पे, मेरे बच्चों पे, मेरे हस्बैंड पे, हमारे घर पे, परिवार पे अपनी मेहर रखिएगा, अपनी कृपा रखिएगा, अपना प्रेम भरा हाथ ऐसे ही बनाए रखिएगा प्रभु। दिस इज़ द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड दैट यू आर विद अस। आप हमेशा संग हैं, साथ हैं, हमेशा रक्षा करते हैं। यही सबसे अच्छी प्यारी फीलिंग है ईश्वर। इसके आगे कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बस आपका प्रेम चाहिए, वही हमेशा देते रहिएगा ईश्वर, हमेशा संग रहिएगा। मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहूँगी गुरुजी महाराज जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, सौम्या भाभी जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुड मॉर्निंग बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा के श्री चरणों में मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपकी बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। आज दिसंबर की 19 तारीख है बाबा, और आज का दिन है शुक्रवार। शुक्राना गुरु जी। शुक्रवार मतलब शुक्राना करने का दिन। मेरे प्यारे गुरुपा, सबसे पहले तो मैं क्षमा मांगना चाहूँगी आपसे कि मैंने कल एक बार भी आपको शुक्राना नहीं किया। मेरे प्यारे गुरुपा, फिर भी आप हमारा इतना ध्यान रखते हैं। शुक्राना गुरु जी, अपनी छत्र छाया में ही रखते हैं गुरु जी हमें। शुक्राना बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरु जी का पावन मंत्र जाप करते हुए अपना आज का शुक्राना सत्संग अपनी संगत परिवार के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुड मॉर्निंग बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारी हेल्थ का अच्छा होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बाबा,
अगर हेल्थ नहीं तो कुछ भी नहीं। कहते हैं ना, हेल्थ इज़ वेल्थ। बिल्कुल सच है बाबा, हेल्थ इज़ वेल्थ। मेरे प्यारे गुरुपा, आज मेरी अपने बाबा के चरणों में यही अरदास है कि हर कोई हेल्दी रहे, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, मन का, तन का, संबंधों का, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, सबके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हों। मेरे प्यारे गुरुपा, आप हमेशा अपने बच्चों को दुआओं से भरपूर करते हैं, सबको दुआएं देते हैं, सबके लिए पाठ करते हैं, क्योंकि हमको मैसेज भी आता है कि तेरे परिवार के लिए ही पाठ चल रहा है। तो हम शुक्रगुजार हैं गुरुजी आपके कि आप हमारे लिए पाठ करते हैं। थैंक यू बाबा। बाबा, बहुत दिनों से मंत्र जाप नहीं किया था, ऐसा मुझे लग रहा था। हम स्टार्टिंग में जिस हिसाब से अपना शुक्राना शेयर करते थे, उस हिसाब से मैं शेयर नहीं कर रही थी। जैसे हम स्टार्टिंग में शुक्राना सत्संग करने से पहले मंत्र जाप की सेवा भी करते हैं, तो वो मैं नहीं कर रही थी। मैं शुक्राना करती हूँ बाबा आपका कि आज मैं आपका मंत्र जाप कर पाई। थैंक यू बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बाबा, शुक्राना सत्संग में हम जो भी बोलते हैं वो आपकी कृपा से बोल पाते हैं बाबा। आप जो हमसे बुलवाना चाहते हैं वही हम बोलते हैं बाबा। मैं शुक्राना करती हूँ अपने प्यारे गुरुपा का। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, आपका अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। हमारे नेगेटिव थॉट्स, हमारी कमज़ोर थॉट्स, हमारे कमज़ोर विचार, यही हमको अपने जीवन में उभरने नहीं देते। ऐसा मुझे महसूस होता है कि कई बार नेगेटिविटी हमारे ऊपर इतनी हावी होती है कि हम समझ ही नहीं पाते कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जो कभी हम तन की कमज़ोरी, मन की कमज़ोरी महसूस करते हैं, वो ऐसा क्यों हो रहा है, हमें कुछ समझ में नहीं आता बाबा। हो सकता है बाबा कि कुछ हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर विटामिन्स की कमी हो, मिनरल्स की कमी हो। जो पांचों तत्व हमारे शरीर में रहते हैं, हमारा शरीर पांचों तत्वों से बना है, उन पांचों तत्वों का बैलेंस खराब हो, क्योंकि बाबा हमारा मन और हमारा शरीर एक दूसरे से बहुत जुड़ा हुआ है। हमारे मन पर हमारे शरीर का प्रभाव पड़ता है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ होता है तो हमारा मन भी स्वस्थ होता है।
हमारा मन अगर शक्तिशाली होता है तो हमको अपने शरीर में भी वो शक्ति महसूस होती है। मेरे प्यारे गुरुपा, हमको अपने लिए अच्छे संकल्प करने बहुत ज़रूरी हैं, और वो अच्छे संकल्प की शक्ति देने वाले आप ही हो बाबा। आप ही हमको प्रेरणा देते हो कि अपने लिए अच्छा सोचो, ऊंचा सोचो, अपने संकल्पों को अच्छा बनाओ। कई बारी हम इस बात को भूल जाते हैं बाबा कि हमारे संकल्पों का अच्छा होना कितना ज़रूरी है, हमारे संकल्पों का शक्तिशाली होना कितना ज़रूरी है। शरीर की कमज़ोरी हमारे मन को भी नीचे की ओर खींचती है, अर्थात कमज़ोर बनाती है। संकल्प ही एक ऐसी शक्ति है जो कि अगर शक्तिशाली हो, यूज़फुल हो, पावरफुल और पॉजिटिव हो तो हमारे शरीर की कमज़ोरी को भी वो भूल जाती है। जैसा संकल्प होता है वैसी ही हमारी मन की स्थिति बन जाती है। मन की स्थिति पर ही हमारा जीवन डिपेंडेंट होता है। हमारा मन कैसा सोचता है, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। अगर हम अच्छा सोचते हैं तो हमारे साथ अच्छा होता है। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारी संकल्प शक्ति को अच्छा बनाना बहुत ज़रूरी है। हमेशा पॉजिटिव सोचना, खुद के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए हमेशा पॉजिटिव सोचना हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर पॉजिटिव सोच नहीं तो सब कुछ होते हुए भी जैसे कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे मन के संकल्प ही हमारी दुनिया बनाते हैं। अगर हमारे मन के संकल्प अच्छे होंगे तो हमारी दुनिया भी अच्छी होगी। अगर मन के संकल्प अच्छे नहीं तो चाहे सारी दुनिया का सुख हमारे चरणों में हो, हमारे जीवन में हो, होते हुए भी जैसे शून्य है, यूजलेस है। परमात्मा ने हमको बहुत कुछ दिया है। परमात्मा ने अपनी अनंत कृपाएं हमारे ऊपर बरसाई हैं। हम अपने प्यारे गुरुपा का शुक्राना करते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना हमको हर पल ब्लेस करने के लिए, हमको हर पल अपने आशीर्वादों से भरपूर करने के लिए। मैं शुक्राना करती हूँ अपने प्यारे गुरुपा का, जो हर पल हमारी रक्षा करते हैं, हमारे ऊपर अपनी प्यार भरी दृष्टि बनाए रखते हैं। शुक्राना गुरुजी, हमारे मन के वो सभी बातें जानते हैं। हमारे मन में क्या उथल पुथल चल रही है। हमारे बाबा ही हमारे सच्चे साथी हैं, हमारे सच्चे सहयोगी हैं।
मेरे प्यारे गुरुपा, मैं शुक्राना करती हूँ आपका हर पल मेरे अंग संग रहने के लिए, मेरी रक्षा करने के लिए, मेरे परिवार की रक्षा करने के लिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे बच्चों की रक्षा करने के लिए, मेरे हस्बैंड अंकल की रक्षा करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे घर परिवार वालों की हेल्थ की भी आप रक्षा करते हैं। मैं भी उनकी हेल्थ की प्रार्थना करती हूँ, हेल्थ के लिए, कि सबकी हेल्थ अच्छी रहे, सबका मन अच्छा रहे बाबा, सबके जीवन में खुशियाँ रहे, शांति रहे। मैं सबके लिए सिर्फ दुआएं करूं गुरुजी, ऐसा मुझे बनाना बाबा। कभी किसी को दुख न दूं, मनसा वाचा कर्मणा। मेरे मन में हमेशा शांति का वास हो। शांति ही हमारा सबसे प्यारा गहना है। शांति की शक्ति से मैं सदा भरपूर रहूं, क्योंकि अच्छे संकल्पों के लिए शांति का होना अत्यंत आवश्यक है। हमारे मन का शांत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब मन अशांत होता है तो वो किसी भी प्रकार का सकारात्मक संकल्प नहीं कर सकता, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। नकारात्मकता हमें अपने प्रभु से दूर करती है, और सकारात्मकता हमको अपने प्रभु से नज़दीकियों का एहसास कराती हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। आपने हमको सब कुछ दिया है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो आपने हमको भरपूर मात्रा में नहीं दी। आपने हमको गुण दिए हैं, आपने हमको ज्ञान दिया है, आपने हमको शक्तियाँ दी हैं। आपने हमको सब कुछ दिया है बाबा। हम आपके प्यारे बच्चे हैं, आपके लाडले बच्चे हैं। आप हर पल हमारा ध्यान रखते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। आप हमारे पालनहार हो बाबा, हमारे खेवनहार हो। कहते हैं कि जो आध्यात्म के मार्ग पर होते हैं, नेगेटिविटी उन पर ज़्यादा प्रभाव डालती है, ज़्यादा प्रहार करती है। ये बात बिल्कुल सच है। मेरे प्यारे गुरुपा, आज मेरे सपने में मैंने 2 सांप देखे, और मेरे पास कुछ बच्चे थे, लगभग 10-11 साल के बच्चे थे वो, या हो सकता है उससे छोटे हों। 6-7 बच्चे थे बाबा सपने में,
और वो सांप उन बच्चों पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे और उड़ने वाले सांप थे बाबा वो। और वो बहुत ही चतुर सयाने सांप थे। उन बच्चों की रक्षा मैं करने की कोशिश कर रही थी। वो सांप कभी चद्दर के नीचे छुप जाते, कभी कहीं छुप जाते और तेजी से हमला करते बच्चों के ऊपर। पर मैं कोशिश कर रही थी कि कैसे न कैसे उन बच्चों की रक्षा करूं। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है कि हम सपने में भी रक्षा कर रहे होते हैं। हमारे भाव दूसरों को बचाने के हैं। शुक्राना गुरुजी, हमारे अंदर की शुद्धता सदा बनी रहे बाबा। हमारे अंदर की अच्छाई सदा बनी रहे। मेरे प्यारे गुरुपा, आपकी छत्र छाया में आकर हमारा मन पवित्र हो जाता है। आपकी छत्र छाया में वो जादू है कि हमारी नकारात्मकता को सोख लेता है, समाप्त कर देता है। आपकी शरण में आकर हर बुरी शक्ति हमसे दूर हो जाती है। हम अपने प्यारे गुरुपा के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। बाबा हमेशा मुझे कहते हैं कि शब्द सुनिया कर। मेरे प्यारे गुरुपा, शब्द सुनने से, संगत में बैठने से सचमुच में हमें बहुत शक्ति मिलती है। हमारी आत्मा को शक्ति मिलती है। कल हमारे प्यारे गुरुपा ने हमको बहुत अच्छे अच्छे शब्द सुनाए हमारे वॉइस चैट पर। बाबा ने हमारे ऊपर इतनी कृपा की, इतने प्यारे शब्द सुनाए। मेरा इतना सारा काम वो शब्द सुनते सुनते हो गया। मैं अपने प्यारे गुरुपा को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारे जो घर के रेगुलर काम होते हैं वो भी हमें बहुत भारी लगने लगते हैं। हमारे मन का जो हमारे मन की जो फीलिंग होती है वो बिना प्रभु सिमरन के बहुत लो फील करने लगती है। ऐसा लगता है जैसे कि हमारे शरीर में जान नहीं है। लेकिन जब आप हमारे साथ होते हो तो हमारे शरीर में, हमारे मन में पवित्रता आने के कारण हमें शक्ति भी मिलती है। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारे मन की हर नकारात्मकता को हमसे दूर कर देना, हमारे संकल्पों को पवित्र बनाना बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। यही मेरी प्रार्थना है अपने प्यारे गुरुपा से कि हमको हमेशा पॉजिटिव सोच बनाए रखने की शक्ति देना, ताकि हम अपने जीवन को संवार सकें, सुंदर बनाए रख सकें। शुक्राना बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी के साथ मैं आपका आज का शुक्राना सत्संग
यहीं पर पूरा करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपकी हर एक ब्लेसिंग के लिए मैं आपको शुक्राना करती हूँ। शुक्राना बाबा, आपकी कृपा हमारे ऊपर सदा बरसती रहे। आपका प्यार हमको सदा मिलता रहे गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग सुनने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी का पावन मंत्र जाप करते हुए मैं अपने संगत परिवार से आज्ञा लेती हूँ और मिलती हूँ अपने अगले शुक्राने सत्संग में। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का पावन मंत्र जाप करते हुए मैं आज्ञा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हमारे जीवन में हर चीज़ में बैलेंस बना रहे बाबा, यही अरदास करते हैं आपसे। शुक्राना बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं हेमलता गुरु जी की प्यारी बेटी जयपुर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। समय है 9:25 वार है शुक्रवार। गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, आप सभी संगत जी को मेरा जय गुरु जी। गुरु जी की अनुपम कृपा से मेरे बेटे की रिपोर्ट्स बिल्कुल सही आई है। शुक्राना संगत जी, आप सभी का आशीर्वाद उसे मिला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना शुक्राना सौम्या आंटी एवं विपिन अंकल, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा ने मेरा बहुत बड़ा संकट काटा है, इसका मुझे एहसास है। जो नेगेटिविटी हैवी रहती थी वो अब गुरुपा ने खत्म कर दी है। गुरुपा ने कहा है जो अब तक तेरा बुरा चाह रहे थे उनको मैं देख लूंगा, तो टेंशन मत ले। अब हारने का नहीं, जीतने का समय है। अब हंसने के दिन है, तो उदास मत रहा कर, खुश रहा कर। गुरुपा सारा प्यार मुझे लगता है मुझ पर ही लुटा रहे हैं। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा ने कहा है वीरवार को कड़ा प्रसाद बनाई, तो मैंने कड़ा प्रसाद बनाया संगत जी, और हम सभी ने प्रसाद खाया। शुक्राना गुरु जी। आप अपना प्यार भरा हाथ यूं ही हमारे सिर पर रखना। शुक्राना संगत जी। शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग यही विराम करती हूँ। मिलते हैं अगले सत्संग में। शुक्राना संगत जी।